हेलो 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 नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर चार सवाल करेंगे, लग्जरी लग्जरी सवाल करेंगे और वो सवाल एग्जाम में आए हुए सवाल होंगे। तो आप देख सकते हो चारों सवाल आपके पक्के हो जाएंगे, आप भी देख लो। देखो भाई, कॉन्सेप्ट क्या है आज का? कॉन्सेप्ट आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा। जो भी सेंट्रोइड है वो मीडियन को क्या करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो देखो, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं क्या है। दुनिया का कोई भी ट्राइंगल है, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। इसके अंदर तीन मीडियन होती है। मीडियन का मतलब हो गया सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पे मिलाना, ठीक है। ये दोनों इससे बराबर होंगे। तो बीडी मीडियन हो गई, ये भी हमारी मीडियन हो गई और ये भी हमारी क्या होगी, मीडियन, ठीक है। ये तीनों मीडियन जिस बिंदु पे कट करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड हिंदी में आप बोल सकते हैं केंद्रक, केंद्रक, ठीक है। ये सेंट्रोइड हो गया जी। तो भाई साहब, ये सेंट्रोइड क्या करता है, दुनिया की किसी भी मीडियन को क्या करता है, 2:1 में बांटता है। जहां से ये मीडियन निकलती है, जिस वर्टेक्स से निकलती है, वो वाला हिस्सा 2 होता है, बचा हुआ हिस्सा कितना होता है, 1। ये इससे निकलेगी तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, 2, और यहां से ये वाला हिस्सा कितना होगा, 1। यहां से निकली तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, 2, और ये वाला हिस्सा कितना होगा, 1। तो बात समझ में आ गई? ये आपको याद रखना है 2:1 में कैसे बांटती है। इसका प्रूफ हमने ज्योमेट्री में बताया था जब हमने ज्योमेट्री पढ़ाई थी, ठीक है। हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 4 सवाल करेंगे फटाफट। चारों के चारों सवाल आपकी छाती पे दागते हैं, ठीक है। तो आप अपनी छाती को बचा लीजिए। देखते हैं, ट्राइंगल एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजा बीसी और एसी के मध्य बिंदु है। एडी और बी बिंदु जी पर समकोण पर काटते हैं। यदि एडी 18 बी 12 तो डीसी की लंबाई बताओ। तो भाई हम एक बड़ा प्यारा चित्र बनाते हैं, इसका बड़ा प्यारा चित्र बनाते हैं। ए बी और सी। इसने कहा डी और ई, बीसी और एसी का मध्य बिंदु है। बीसी का मध्य बिंदु और एसी का मध्य बिंदु, ये डी हो गया और ये ई हो गया, ठीक है भाई। फिर इसने क्या बोला, एडी और बीई। एडी कहां पर है, एडी ये वाला हिस्सा, एडी, और बीई, बीई मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। मीडियन हो गई ये। बिंदु जी पर ये क्या गड़बड़ कर दिया गया इसने, ओ सॉरी, ये जो डी है ना मध्य बिंदु एसी का है, सॉरी सॉरी बीसी का है, बीसी का। डी मध्य बिंदु है जो बीसी का है, डी यहां पे आएगा भाई। तो ये एडी मीडियन होगी इसकी, ठीक है। और ये समकोण पर काटेंगे मतलब ये 90 डिग्री होगा, चारों के चारों 90 डिग्री होंगे, ठीक है। ये जी पॉइंट हो गया। आगे इसने क्या बोला है, यदि एडी 18 है, एडी हमारी 18 है, तो आप देखो एडी क्या है, 18, एडी 18 सेंटीमीटर। तो आपको पता है मीडियन को जो सेंट्रोइड है 2:1 में बांटता है। तो आपने कहा इसको 2:1 में बांट दो गुरुजी। तो 2 और 1 3 की वैल्यू कितनी है, 18। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 12, और 1 की वैल्यू 6, 12 6 आ जाएगी। तो हमने कहा ये हिस्सा तो हो जाएगा 12 और बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा 6, ठीक है। फिर बीई कितनी है, 12। बीई अगर ये 12 है तो 12 को भी 2:1 में बांटना पड़ेगा। 2 और 1 3, 3 की वैल्यू हो गई 12। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 की वैल्यू आएगी 4, 2 की कितनी आएगी 8, 8 और 4। तो आपने कहा ये वाला हिस्सा हो जाएगा 8 और ये वाला हिस्सा हो जाएगा 4, ठीक है। अब हमें डीसी की लंबाई बतानी है, डीसी। तो आपने कहा डीसी देखो ये रही, ये वाली बतानी है, ठीक है। तो आपने कहा सर डीसी और बीडी दोनों बराबर ही होती है क्योंकि मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है, तो डीसी और बीडी दोनों बराबर होगी। तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। देखो ये 90 डिग्री है, आपको ट्रिपलेट याद होगा 3 4 5। इसको 2 से गुणा करूंगा तो 6 8 10। तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितनी होगी, 10। अगर ये 10 है तो ये भी बराबर होगी 10। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल लेते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप एप्रिसिएट जरूर करें हमारी वीडियो को। बाकी दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। सीएचएसएल प्री 2022 में पूछा गया सवाल है, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही प्यारा सवाल है। आपको मजा नहीं आया तो फिर कहना, ठीक है। देखो भाई,
ट्राइंगल DEF, ये सवाल करके आपका दिल गदगद नहीं हुआ तो आप हमें बताना भाई गदगद नहीं हुआ, ठीक है। DEF, ये छोटा सा ट्राइंगल है DEF, दो माध्यिकाएं हैं DM, एक तो है DM डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, एक है EN दूसरी है EN, दोनों माध्यिकाएं हैं G पर काटती है भाई, ये G हो गया, और समकोण पर काटती है, मतलब ये सारे के सारे कोण 90 डिग्री बनेंगे, ठीक है। यदि EF 20 है, EF 20 है तो भाई मैं बोल सकता हूं 10-10 हो जाएंगे, अरे भाई मिड पॉइंट है ना ये, तो 20 है तो 10-10 हो जाएंगे। EN 12 है, EN कितनी है 12, तो आपने कहा 12 है तो ये मीडियन है, मीडियन है तो सेंट्रोइड इसको 2:1 में बांटेगा भाई, 2:1 में। 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4, और 2 की कितनी आएगी 8, तो 8 और 4, तो ये वाला हिस्सा तो हो गया 8 और ये वाला हिस्सा हो गया 4, ठीक है। अब हमें DM की लंबाई पूछी है भाई, DM कहां पर है, ये रहा DM, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। देखो ये वाला त्रिभुज देखो आप, इसके अंदर पाइथागोरस लगा दो, क्या लगा दो, पाइथागोरस। तो आपने कहा हमें ट्रिपलेट याद है 6, 8, 10, हमें एक ट्रिपलेट याद है 6, 8, 10, अगर ये 10 है ये 8 है तो ये कितनी हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी भाई 6। अब आपको पता है कि जो सेंट्रोइड है मीडियन को 2:1 में बांटता है, ये वाला हिस्सा 2 होगा, ये वाला हिस्सा 1 होगा, 1 की जगह अगर 6 है तो ऊपर वाला 12 हो जाएगा, ये 12, 12 और 6 2:1, ठीक है 12, तो हमें DM निकालनी थी, DM कितनी आ गई भाई 12 और 6, DM कितनी आ गई 12 + 6 18 सेंटीमीटर, यही हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है, 18 सेंटीमीटर DM। बहुत ही अच्छा सवाल था, अल्टीमेट सवाल था, मजा आया नहीं आया आप कमेंट करके बताना। अगला सवाल आपके सामने आने जा रहा है, लो भाई अगला सवाल आपके सामने आने की हिम्मत कर चुका है और इस सवाल का आंसर आप बताएंगे कमेंट के अंदर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करिए इस सवाल को, नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन देखें, ठीक है। यदि ट्राइंगल ABC में, तो हमने बनाया भाई एक प्यारा सा ट्राइंगल ABC, देखो भाई ट्राइंगल A B और C, BE और CF दो माध्यिकाएं हैं भाई, एक दूसरे के लंबवत है तो सारे कोण 90 डिग्री बनेंगे, 90 90 90, ठीक है। और ये AB 19 सेंटीमीटर है, AB कितनी है 19 सेंटीमीटर, अगर ये 19 है भाई पूरी की पूरी 19 है, मैं लिख देता हूं 19 सेंटीमीटर है पूरी की पूरी। AC 22 सेंटीमीटर है, AC 22 सेंटीमीटर है। तो BC की लंबाई बतानी है, BC की लंबाई बतानी है, ये वाला हिस्सा बताना है, ये वाला BC, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होगी, इसके अंदर वो मीडियन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, 2:1 में बांट रहे हैं वो वाली चीज काम नहीं आएगी, मैं बता देता हूं कैसे करेंगे इसको। चाहो तो आप पूरा कॉन्सेप्ट लगा के कर सकते हो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता भी है, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल है A B और C, अगर दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 पर काटती है तो ये आएगा 5। अब दोनों माध्यिकाएं कहां से निकल रही है, B और C से निकल रही है ना, तो ये आएगा 5 BC का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप अगर ये लगाओगे तो BC निकल जाएगी, ठीक है, मैं लगा के दिखा देता हूं, देखो तो 5 BC हमें निकालनी है, BC का स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, तो ये आएगा 5 BC का स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर 361 प्लस 22 का हो गया 484, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 और 1 5, 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1, 4 5 3 845। अब ये 5 से 845 कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 3 5 6 30, ठीक है भाई, 5 एकम 5, 3 बचा 4, 169। तो भाई BC का स्क्वायर कितना आ गया 169, यहां से BC कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तेरा और मेरा रिश्ता बड़ा पुराना, ठीक है, 13 सेंटीमीटर,
यही हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये कहानी याद नहीं है, अगर आपको ये कहानी याद नहीं है तो भी आप इस सवाल को अंजाम दे सकते हैं। देखो भाई, अगर मुझे ये कहानी याद नहीं होती तो सवाल को मैं कैसे करता, तो भाई मैं पाइथागोरस लगा लेता। क्या लगा लेता? पाइथा। पाइथा लगाने से ही ये रिजल्ट निकला है। अभी जो हमने रिजल्ट बताया था 5 BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, वो पाइथा से ही निकला है। ठीक है, देखो मैं हल्का सा बता भी देता हूँ, पाइथागोरस लगा के दिखा देता हूँ कैसे आया पूरा। 1 मिनट भाई, 1 मिनट बस, 1 मिनट में काम हो जाएगा आपका। देखो भाई, तो आपने कहा यहां से दोनों मीडियन निकल रही है, दोनों मीडियन। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, मध्य बिंदु है ए मान लेते हैं, ये मध्य बिंदु है तो इसको ए मान लिया, ये भी मध्य बिंदु है तो हमने इसको बी भी मान लिया। ठीक है, और ये भुजा कोई सी भी हो सकती है, जो भी है, सी मान लो इसको, सी भुजा है ये। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा यार, रहने दो, चलो इसको हम बाद में बताएंगे, बाद में कभी बताएंगे। पाइथा लगाओगे तो ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे इसको भी आप कुछ मान लो, जैसे 2:1 में बांटते हैं तो हमने कहा ये 2x हो गया तो ये x हो गया, अगर ये 2y हो गया तो ये y हो गया। अब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, पाइथागोरस कहाँ लगाऊंगा, पहले तो इसके अंदर लगाएंगे, तो ये कितना आएगा, पाइथागोरस लगा के दिखाओ भाई। चलो मैं लगा के दिखा देता हूँ, ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कितना टाइम हो गया भाई, हमें ऑलरेडी 11 मिनट हो गई है, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। तो ये c स्क्वायर हो गया। ठीक है, और पाइथागोरस यहाँ लगा दो, इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगा दो, तो हमने कहा लगाएंगे, कितना आएगा, x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इसके अंदर पाइथागोरस लगा दो, तो पाइथागोरस कितना आएगा, 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो हमने इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगाई और इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगाई, दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ देते हैं भाई, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। तो जोड़ेंगे तो देखो 4x स्क्वायर और यहां भी है x स्क्वायर, तो कितना बनेगा, 5x स्क्वायर, y का स्क्वायर 4y स्क्वायर कितना बनेगा, 5y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 हमने कॉमन लिया तो यह आएगा अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो 4 अगर मैं कॉमन ले लूं, 4 अगर मैं कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस हमने इसमें लगाई थी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं 5, इसकी जगह कितना लिख सकता हूं, सी स्क्वायर बटे 4, सी स्क्वायर बटे 4, तो ये लिख दिया सी स्क्वायर बटे 4 बराबर है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये 4 को आप उधर ले जाओ तो ये आएगा 5c स्क्वायर बराबर 4 उधर जाएगा तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये हो गया 5c स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। अब आप देखो, अगर मैं इसको a b c बोल दूं, a b और c, तो देखो c का मतलब हो गया bc। ठीक है, तो यहां आएगा 5bc का स्क्वायर बराबर 2a का मतलब हो गया ab, 2a का मतलब हो गया ab का स्क्वायर प्लस 2b का मतलब हो गया ac, तो ये आ जाएगा ac का स्क्वायर। तो यही रिजल्ट हमने पाइथागोरस से निकाला है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अगर ये याद होगा तो सवाल तुरंत हो जाएगा, अगर याद नहीं होगा तो इतना लंबा किचपिच करोगे तो आपका दिमाग किचपिच होने लगेगा एग्जाम के अंदर, तो आपको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो ये याद कर लो। देखो मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूं, इसको समराइज कर देते हैं इसको एक बार। देखो भाई, तो हमने यहां पे 2 ट्रायंगल बनाए, चलो मैं 3 बना देता हूं।
3 ट्रायंगल बना दिए हमने आपकी कॉपी के ऊपर, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। तो यहां से मान लेते हैं दो माध्यिका निकल रही है, 90 डिग्री पे काट रही है, दोनों माध्यिकाएं 90 डिग्री पे काट रही है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 5 BC का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अगर मान लेते हैं दोनों यहां से निकलती है, यहां से और यहां से 90 डिग्री पे काट रही है, दोनों माध्यिकाएं 90 डिग्री पे काटनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, 5 AB का स्क्वायर, भाई AB से निकल रही है ना दोनों, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अगर दोनों माध्यिकाएं यहां से निकल रही है, 90 डिग्री पे काट रही है, तो यहां क्या आएगा, 5 AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अगर ये रिजल्ट याद है, सवाल आप तुरंत कर देंगे, वरना आप निकालते रहेंगे, पाइथा लगाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। 2 सवाल करे हमने, किसके ऊपर, माध्यिका 2:1, सॉरी सेंट्रोइड माध्यिका को 2:1 में बांटता है, उसके ऊपर हमने 2 सवाल करे। बीच में ये भी आ गया था तो इसको भी हमने लपेट लिया, ठीक है। बाकी कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, वेरी 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 मच, बाय। और हाँ, अगर ये किताब आपने नहीं खरीदी है तो ये किताब खरीद लीजिए, बड़ी अल्टीमेट किताब है। वॉल्यूम 2 भी इस किताब का आ चुका है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये जो सवाल है ना, मैंने इसी किताब से लिए थे, बहुत ही अल्टीमेट किताब है, मुझे तो मजा आ गया, आपको नहीं आया तो भाई क्या कर सकते हैं, ठीक है। मजा कोई दुकान पे तो मिलता नहीं कि भाई खरीद लो, किताब तो दुकान पे मिलती है तो आप खरीद सकते हैं। चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।